औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनसुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। हम एतुज़ा दवाई को देख रहे हैं, जो केस हमने छोड़े थे उसके आगे देखते हैं इंशाअल्लाह। माँ कहती इसका चेहरा देखो ना कितना पीला पड़ गया है, हड्डियाँ निकल गई हैं। क्या ये चेहरा 14 साल की लड़की का लगता है? आज भी इसको मैं बहुत डांट डपट कर लाई हूँ। पिछले 3 महीनों से इसका खाना पीना सब बंद है। डॉक्टर तुम अपने आप ही बताओ ना बेटा, तुम तो समझदार बच्ची हो और अगर आप ठीक ढंग से नहीं बता पाओगी तो हम इलाज कैसे करेंगे? मरीज़ा मेरी बात को समझ जा गई। बाहर बहुत गर्मी होती है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। इतनी गर्मी की वजह से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। इतना कहकर वो फिर चुप पड़ जाती है। हमें इसकी अभी तक अलामत नज़र नहीं आ रही थी तो मैंने केस को आगे बढ़ाते हुए पूछा, डॉक्टर तो दिन भर आप घर में बैठे बैठे क्या करती हो? मरीज़ा नहीं कुछ भी नहीं करती हूँ। जैसे कहानी वगैरह पढ़ ली, नावल पढ़ ली, जो भी सामने आ गया पढ़ लिया। तो ऐसा इंसान कब करता है जब इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि करना क्या है। और ये बहुत ही ज़्यादा थके हुए जहन की निशानी है, जो कि बिल्कुल बोर हो चुकी है और इसका दिमाग काफ़ी काम कर रहा है और इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, बेचैन है। इसका जहन बस कुछ इसके सामने आता है, बस वही करता है। हालात का नतीजा निकाल पाना, मानो जहन बंद हो चुका है। बस इसकी आंखें मगन हैं टीवी में, सिर्फ चैनल बदल लेती है। तो ये होता है जब आदमी का दिमाग बहुत थका हुआ होता है। ऐसा करते करते अभी थक जाया करता है और जब अचानक इसको समझ में आता है कि अरे ये क्या कर रहा है, तब ही वो इस काम को रोक पाता है। और ये बात अचानक होती है, ये कोई सोची समझी साजिश नहीं होती। फिर भी ये इसको समझ नहीं आता कि आगे इसको करना क्या है। वालदा कहती है, बीच में ही कहती है, अचानक अच्छे से बताना। मतलब माँ को भी लग रहा है कि इसने ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया। डॉक्टर अगर आप टीवी पर मनोरंजन कर नहीं तो फिर क्या करती हो? मरीज़ा फ़ौरन जवाब देती है, और तो कुछ होता ही नहीं है। डॉक्टर तो बेटा आपको चिड़चिड़ापन क्यों आता है? वालदा पिछले 4-5 महीनों से तो मैंने इसको आराम से बोलते देखा ही नहीं। डॉक्टर अब इसको बुरा लगेगा डॉक्टर साहब, मैं अगर इसको डांट दूँ ना तो ये चुप तो हो जाती है, पलट कर जवाब तो नहीं देती। नहीं तो जैसे कि ये सारा दिन आग उगलती है। डॉक्टर आग आग समझते हो ना डॉक्टर आप? आग उगलती है। अब लड़की माँ की बात सुनकर मुस्कुरा रही है, मानो इसकी वालदा ने इसकी कोई तारीफ़ की हो। यानी माँ की इस शिकायत से इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ ने इसकी बुराई की है। डॉक्टर आप जब इतना ऐसा करती हो तो बाद में कुछ महसूस होता है क्या बेटा तुमको? मरीज़ा नहीं वालदा नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस मर्ज़ से पहले तो ये बहुत अच्छी लड़की थी। डॉक्टर इन 6-7 महीनों में ऐसा क्या हुआ इसके साथ में? माँ मुझे तो ये लगता है डॉक्टर कि इसके हैज़ की वजह से ही ऐसा हुआ है, और ना पहले तो ये बहुत बेहतर लड़की थी। तो हमने इसके कुछ रूब्रिक बनाए, कॉन्संट्रेशन डिफ़िकल्ट, कैन नॉट,
फिक्स द अटेंशन। इंसान एक जगह ही अपना जहन रख नहीं सकता, एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता। इसके लिए बहुत से मुश्किल होता है, क्योंकि किसी इंसान को अपना लुत्फ़ उठाने के लिए एक जगह ध्यान होना ज़रूरी होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो गोया कि वो इस जगह ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं पाता। तो इसी तरह से वो बार बार अपना जहन बदलना चाहेगा। ये आम नफ्सियाती पहलू है। तो इसी तरह हमारे मरीज़ भी टीवी या लैपटॉप पर सिर्फ नज़रें दौड़ाती है और जो नज़र आए उसे ही देखती है और पूरा दिन इसी पर लगा देती है। मतलब इसको अपनी खुद की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मुझे ख़ास ये देखना है, क्योंकि इसका जहन जगह पर ही नहीं है। मतलब मरीज़ा मन बुद्धि हो चुकी है, मुकम्मल बेवकूफ़ तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन कम जहन, इम्बेसिलिटी, यानी आसानी से समझ में नहीं आता, आने वाली बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाता, ज़रा सी बात पर बहुत ख़तरनाक गुस्सा करती है। जैसे कि इसके वालिदा ने बताया, इसको ज़रा सा भी कुछ कहो ना तो ये तेज़ आवाज़ में बात करती है, रैगिंग, मानो ये अपने मुंह से आग उगल रही है। तो इसको हमने एतुज़ा 30 की 3 खुराकें दी। तो सिर्फ एतुज़ा 30 की 3 खुराकें इससे ना सिर्फ मरीज़ा के बहाव में तब्दीली आ गई, बल्कि इसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन का मिजाज भी तब्दील हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते कमेंट करके, और अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली दवाई के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।